स्टार्टअप टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम लोग स्वॉट एनालिसिस को अच्छे से समझेंगे। ये मैनेजमेंट का ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये 1960 के आसपास मतलब टॉपिक मतलब इसको दिया गया था, लेकिन आज इतना ज़्यादा ये टॉपिक फेमस है ना कि हर जगह ही लगभग यूज होता है। आप अगर स्टूडेंट है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बिजनेस में हैं तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये थ्योरी इतना ज़्यादा फेमस हो गया है ना कि ये तो पहले बिजनेस के लिए आया था, लेकिन अब ये लगभग हर चीज में इसका यूज किया जाता है। इकोनॉमिक्स से लेके एवरीथिंग्स में ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। देखिए देखिए स्वॉट एनालिसिस किसी चीज का करते क्यों है। देखिए कभी भी आपको किसी चीज के बारे में एक टॉपिक हो या एक पूरे कंपनी हो या आपका लाइफ का कोई डिसीजन हो, वो आपको अगर अपना करेंट सिचुएशन या फ्यूचर का जो पोटेंशियल आपके अंदर है ना, अगर वो जानना चाहते हैं ना तो आप इससे थोड़ा सा उसका अनुमान लगा सकते हैं। देखिए ये टॉपिक मतलब जो स्वॉट एनालिसिस है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप समझ लिया। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी इस वीडियो को देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी इस वीडियो को देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं कि आप सोलोप्रेन्योर हैं या कुछ और भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिए कि मतलब ये वीडियो बहुत ज्यादा मतलब यूजफुल है। देखिए पहले तो इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। मैं इसको जब बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मतलब कुछ तो होगा ना इस एनालिसिस में, तो इस बात को आप अच्छे से समझे। देखिए अगर आप बिजनेस के करेंट सिचुएशंस को समझना चाहते हैं या उसके फ्यूचर पोटेंशियल को समझना चाहते हैं तब आप अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस कीजिए। इस बात को आप अच्छे से समझे। देखिए ये एक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको मैनेजमेंट में ना बहुत मतलब बिजनेस के मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए। देखिए इसमें मेनली चार चीज होता है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। देखिए इसमें से दो इंटरनल फैक्टर होता है, जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आपका इंटरनल हुआ, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये एक्सटर्नल हुआ। इस बात को भी हम लोग समझे। देखिए हम लोग एक एक करके पॉइंट को हर चीज को समझते जाएंगे। देखिए मैं मेनली 3 एग्जांपल लूंगा। अगर आप एक स्टार्टअप करना के बारे में सोच रहे हैं कि आपको अगर करना है, एज ही आप स्टार्ट ही करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो पहली बात उसके बारे में समझिएंगे। सेकेंड, आप अगर मान के चलिए आप एक सरकारी जॉब यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तब उसके बारे में भी आप मतलब एक एग्जांपल मैं वो लेकर चलूंगा। और तीसरा रहेगा एक बिजनेस के बारे में कि मतलब अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें स्वॉट एनालिसिस का कैसे इस्तेमाल होगा। देखिए मेनली कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आप जवाब ढूंढ लीजिए। क्वेश्चन आप कॉपी में नोटेड डाउन कर सकते हैं और मतलब आप उसका सिर्फ जवाब ढूंढते जाइए, आपको सारा चीज मिलता जाएगा। तो देखिए हम लोग अपने पहले पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रेंथ को समझते हैं। देखिए स्ट्रेंथ को अच्छे से समझते हैं और तीनों को एग्जांपल लेकर एक एक करके समझते चलेंगे। देखिए पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रेंथ। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग बिजनेस का देखते हैं। तो देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब आप समझिए। देखिए समझते चलते हैं। देखिए व्हाट इज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना उसमें आपका क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे कोई भी बिजनेस करता है ना तो उसमें आपका कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। आपका कस्टमर लॉयल है या मार्केट में आप पहले से हैं तो मतलब लोग उसको परचेज कर रहे हैं। बहुत तरह का हो सकता है। आप अपने बिजनेस को, अगर आपका बिजनेस पुराना है तो आप हर पॉइंट को, आपका एम्प्लॉय अच्छा है या आपका R&D का टीम अच्छा है, तो आप एक एक चीज करके समझते जाइए। तो मतलब आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा ना, आपका कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा बिक रहा है तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ। तो पहला चीज ये हुआ। देखिए आपके पास क्या रिसोर्सेस है। दूसरी बात देखिए जो आपका पास जो पैसा है ना वो भी एक तरह का रिसोर्स है। रिसोर्स बहुत टाइप का हो सकता है। आपका पॉलिटिकल बहुत अच्छा जान पहचान है, वो भी एक तरह का रिसोर्स है। तो इस बात को समझिए, जो भी चीज है आप उसको बिजनेस से रिलेटेड है आप उसको रिसोर्सेस में मान के चल सकते हैं। बहुत सारे चीज रिसोर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एक दो चीज, पैसा भी उसको आप कंसीडर करिए कि आपके पास अगर ठीक ठाक मनी है, फाइनेंस है, तो वो भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका रिसोर्सेस में ही आता। बहुत टाइप का रिसोर्स होगा। इस बात को आप अच्छे से समझिए। देखिए हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं, समझते हैं जो आपका प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये आपका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ ही हुआ ना। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है आपका, उसका सेल्स बहुत ज्यादा मार्केट में, तो क्या वो एक आपका कंपनी का तो स्ट्रेंथ ही है ना। तो इस बात को आप समझिए। देखिए अब हम लोग आते हैं कि सेकंड एग्जांपल देखते हैं
कि मतलब आपके पास स्टार्टअप, अगर आप सोलोप्रेन्योर हैं तो आप अगर करना चाह रहे हैं तो क्या थी है, या मतलब स्टार्टअप कर रहे हैं सोच रहे हैं, देखिए आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो सकता है, आपका टीम अच्छा हो। आपके पास तो अभी बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं है, आप मतलब अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इसकी वजह से आपके पास जो टीममेट है वो सही ढंग से बना है। अब बहुत चीज हो सकता है, आपके पास फाइनेंशियली सही आप हैं, तो इस चीज को आप समझिए, उसमें आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में समझ सकते हैं। अगर आप मतलब अगर आप अच्छे कॉलेज से एमबीए किए हैं तो एक तरह का वो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि आपको मतलब आपका जो मैनेजमेंट स्किल है वो अच्छा है, या टेक्निकल स्किल अच्छा है। तो इस चीज को आप समझिए, जैसे आपका टीममेट है वो आप मैनेजमेंट में अच्छा है तो आप टेक्निकल स्किल में अच्छा है, तो वो ठीक है, मतलब आपका वो मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है कि आपका शुरू में जो टीम है वो अच्छा बनेगा। रिसोर्सेज पे आते हैं, आपके पास कितना पैसा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट। आपके फैमिली बैकग्राउंड है जो पहले से ही बिजनेस करा, या कि आप पहले एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो ये भी एक तरह का आपके पास ये रिसोर्सेस है कि नहीं, इन रिसोर्सेस के हम इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे समझिए। देखिए उसमें ये तो नहीं हो सकता कि आपका प्रोडक्ट वेल परफॉर्मिंग हो, ये तो लगेगा ही नहीं लॉजिक इस चीज में। और तरह का लग सकता है, आप मतलब जो स्ट्रेंथ है ना, मतलब यही 3 क्वेश्चन है, और भी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सोच सकते हैं कि अच्छा ये मेरे पास स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है, ये चीज आप समझ सकते हैं। तो इस बात को आप समझिए। हम लोग सेकंड एग्जांपल समझ चुके, अब आते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल। देखिए अगर आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो सकता है, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, मतलब आपको पढ़ने में मन लगता है बहुत ज्यादा, कि आप मतलब पढ़ सकते हैं, मतलब 10 घंटा 12 घंटा आपको पहले से ही आदत है, आपका परफॉर्मेंस कॉलेज में अच्छा रहा है, ट्यूशन में अच्छा, तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि आप मतलब आपका चांसेस ज्यादा है, मतलब सोच सकते हैं कि मतलब आप दूसरे के मुकाबले सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है। तो इस बात को भी आप अच्छे समझिए। आपके पास रिसोर्स हो सकता है कि आपके पास फैमिली कंडीशन अच्छा है, हो सकता है फैमिली में आपके पास मतलब यूपीएससी पहले से ही कोई क्लियर करके रखे हो, तो आपका हो सकता है, मतलब रिसोर्सेस आपके पास है। ये आपका स्ट्रेंथ हो गया कि मतलब नहीं, आपको जो टॉप क्लास का रिसोर्स अथी है, आपको कोचिंग मिल सकता है, मतलब आप सही ढंग से कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझिए। तो ये आपका देखिए, आप वेल परफॉर्मिंग, आप मतलब आपका पहले से भी मार्क अच्छा हुआ, आप कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिए, तो ये आप प्रोडक्ट के जब आप ले सकते हैं कि आपका नंबर सही से आ रहा है। और भी चीज हो सकता है, जैसे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये भी हो सकता है कि आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए। देखिए चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, बिजनेसेस। देखिए अब हम लोग समझते हैं, पहला तो हम लोग फिर से वही लेंगे, पहला एक बिजनेस है चल रहा है उसका, सेकंड आप एंटरप्रेन्योर लाइफ में इंटर करने वाले हैं, थर्ड आपका मतलब वही यूपीएससी वाला, तीनों को लेकर चलेंगे। देखिए पहले बिजनेसेस देखते हैं, बिजनेस का अच्छे समझ। देखिए आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, इस बात को आप समझिए। जैसे आपका कोई बिग पॉइंट होगा, जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो हो सकता है कि आपका जो मशीन है थोड़ा पुराना हो गया, 4 साल 5 साल, तो वहां पर आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो आपका बिजनेसेस हो गया। इस चीज को आप अच्छे से समझिए। देखिए जो जैसे बिजनेस में जो आपका बहुत सारा ऐसा सेक्टर हो सकता है ना जहां आपको इंप्रूव करने के चांसेस हो सकता है। आपका जो टीम मेंबर है उनको मतलब अभी ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये आपका भी इंप्रूविंग क्षेत्र हो सकता है। बहुत सा और भी चीजें हो सकती है। देखिए बिजनेस में बहुत आप जो ये स्वॉट एनालिसिस है, एक टॉपिक पे मतलब एक स्पेसिफिक चीज पे सोच सकते हैं, पूरे कंपनी पे लगा सकते हैं। तो मतलब आप कि अपने हिसाब से कंपनी का बिजनेस कहाँ इंप्रूव करना चाहते हैं, वो आपका भी बिजनेस है, मतलब कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे आप मान के चलिए, अब हम लोग मतलब पहला तो समझ चुका है कि बिजनेस के हिसाब से आप पूरा देख लीजिए आपका अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट क्या कौन सा। जैसे आप कोई कंपनी का प्रोडक्ट मतलब आपका कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा हो, बिक नहीं रहा हो, तो आपका अंडर परफॉर्मिंग है, तो आपका वीकनेस है। तो ये भी हो सकता है लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारा मान के चलिए आपके पास वर्किंग कैपिटल पूरी तरह है ही नहीं, तो ये भी आपका वीकनेस हो गया ना। देखिए जगह ऊपर में अगर आपके पास कैपिटल था तो आपका स्ट्रेंथ बन गया था, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास आपका वो वीकनेस बच चुका है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए कि मतलब और भी क्वेश्चन हो सकता है, आप अपने हिसाब से सोचिए। मेनली मैंने जो जनरल क्वेश्चन है वो लिया है। चलिए अब हम लोग देखिए, अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए आपका इंप्रूवमेंट एरिया हो सकता है कि आपका कोई स्किल कम है, जैसे आपके पास टीम मेंबर नहीं है उस तरह से, जैसे आप सिर्फ टेक्निकल स्किल वाले हैं, मैनेजमेंट स्किल वाले नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपका इंप्रूवमेंट है, उसका आप ऐसा दोस्त खोजिए जो कि मतलब वो चीज को करे। तो मतलब इस बात को आप समझिए कि मतलब टीम का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है।
इस चीज को आप समझे। और बहुत सारा चीज जैसे आपके हिसाब से आप अपने लाइफ में देखेंगे, जैसे देखिए आपका अंडर परफॉर्मिंग हो सकता है प्रोडक्ट, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से अभी डेवलप ना हुआ हो, चाहे स्टार्टअप करे तो आप मतलब अभी डेवलपिंग फेज में हो, या मिनिमल वायबल प्रोडक्ट आपका बना हो। देखिए लैक ऑफ रिसोर्सेस में क्या आ सकता है कि जैसे आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उन चीजों को आप टैकल कीजिए। जैसे आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो पैसा तो स्टार्टअप करने के लिए चाहिए, तो आप हो सकता है कि आप जॉब कर लें 6 महीना साल भर, फिर आपके पास जो पैसा आया उसी को यूज करके आप अपना स्टार्टअप करिए। तो देखिए इस बात को आपको समझना होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जैसे आपके पास पैसा था तो आपका स्ट्रेंथ था, आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब बहुत अच्छा था, आपके पास रिसोर्सेज था। लेकिन यहाँ पर वही पैसा और मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड है कि आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आपका वीकनेस हो गया। ये आपको समझना होगा कि देखिए किसी के पास पैसा ज्यादा रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ रहेगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड मतलब स्टार्टअप है पहले से ही बिलोंग, तो उसका स्ट्रेंथ हो गया। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपका ये वीकनेस हो गया। इस बात को आप समझिए, किसी का कोई चीज स्ट्रेंथ हो सकता है, किसी चीज का कोई वीकनेस हो सकता है। उसका वीकनेस कुछ और भी हो सकता है कि उसके पास अच्छा स्किल्ड नहीं है, चाहे और भी तरह के उसके पास अच्छे टीम के लोग नहीं है। तो देखिए हर चीज पे हर आदमी पर ये अलग अलग डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। चलिए अब थर्ड एग्जांपल हम लोग रहते हैं कि कोई बच्चा यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका वीकनेस क्या हो रहा है, उसका इंप्रूवमेंट क्षेत्र क्या हो सकता है। जैसे वो 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 6 पेपर उसका होता है, तो उसमें ये हो सकता है कि उसका हिस्ट्री कमजोर हो सकता है कि वहां उसको इंप्रूवमेंट का जरूरत है, कि मतलब उसको अभी मतलब मेहनत करना है। उसका हो सकता है कि कुछ चीज में अभी तो ध्यान दे रहा है लेकिन अंडर परफॉर्मिंग, जैसे हिस्ट्री में वो बहुत अच्छा नंबर नहीं ला पा रहा है, जैसे एग्जाम दे रहा है चाहे जो टेस्ट दे रहा है तो उसमें अच्छा नहीं, तो उसका क्या अंडर परफॉर्मिंग वो चीज हुआ। देखिए लैक ऑफ रिसोर्सेज क्या हो सकता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड मतलब अच्छा नहीं है कि मतलब वो दिल्ली जाकर या कहीं और जाकर प्रिपरेशन कर सकता है, लैक ऑफ उसके पास रिसोर्सेस है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए कि मतलब जैसे उसका साथ ये हो सकता है कि मतलब उसके बहुत ज्यादा फैमिली पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, मतलब उसके पापा या तो किसान है या कुछ और है, तो उसका थोड़ा सा है ना समस्या है कि मतलब उसको अच्छा से समझाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ये उसका वीकनेस हो गया। देखिए अब चलिए हम लोग अपने आते हैं थर्ड पॉइंट पे, अपॉर्चुनिटी। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो हम लोग इसको बिजनेस में देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी का क्या आती है। जैसे न्यू टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रहा है, जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री में मान के चलो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी भी चीज का, तो मतलब क्या है उसका भी कोई मान के चले नया टेक्नोलॉजी आया, नया टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने से क्या होगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, ये उससे फायदा है। उसके पास और भी हो सकता है कि जैसे अपॉर्चुनिटी में हो सकता है कि वो अभी बहुत सारा मार्केट में एक्सपेंड ही ना किया हो, तो उसके पास जैसे कोई एक डिस्ट्रिक्ट में बेच रहा था, अभी छोटा ही है, लेकिन अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में बेच रहा है वहां भी उसका डिमांड है, तो उसका अपॉर्चुनिटी है ना कि उसका जो सेल्स 1 करोड़ का हो रहा था वो 2 करोड़ या 3 करोड़ का हो जाए। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। और अगर हम लोग जैसे कि अपॉर्चुनिटी में क्या हो सकता है, हम लोग थर्ड नंबर का देखते हैं, व्हाट न्यू सेगमेंट कैन बी टेस्ट। देखिए इसमें हो सकता है ना कि मतलब कोई भी आप मतलब न्यू सेगमेंट के लिए ना प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हॉर्लिक्स था तो पहले बच्चों के लिए हॉर्लिक्स बना रहा था, फिर लैक्टेटिंग मदर के लिए बना रहा था, तो उस तरह से उसके लिए भी मतलब उस कस्टमर को अगर समझा, अगर देखिए इसमें मतलब कोई भी कस्टमर सेगमेंट को समझा और उसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है, तो एक तरह का अपॉर्चुनिटी है ना कि वो मतलब सेगमेंट को टैकल कर सकता है। मतलब इसमें हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी अभी वो कस्टमर तैयार ही हो रहा हो, जैसे तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि मतलब ठीक कैसे होगा, मतलब अपॉर्चुनिटी क्या। देखिए अपॉर्चुनिटी आपको जैसे चैट जीटीपी आया तो उसका मतलब जो बिजनेस में यूज हो रहा है, उसका जो इफेक्टिव यूज हो रहा है, तो उस चीज को मतलब चीज को ना वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी हुआ ना, अब उसको कैसे आपको अपने मतलब बिजनेस में इंटीग्रेट करना है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए अब चलिए हम लोग सेकंड वाला एग्जांपल को फिर से आते हैं कि स्टार्टअप जो करने वाला है, स्टार्टअप के बारे में जो सोच रहा है उसका इसमें देखते हैं। तो उसके पास देखिए अभी उसके पास अगर स्टार्टअप नहीं किया तो उसके पास है कि वो नया टेक्नोलॉजी में जा सकता है। जैसे कोई वेबसाइट मतलब अपना बनवाना चाह रहा था, लेकिन अभी जो स्टार्टअप करने वाला है वो मतलब वेबसाइट बनाना है, तो अभी था कुछ दिन पहले जावा चल रहा था, अब आ गया पाइथन में वेबसाइट बैकएंड में चल रहा है, तो वो उसके पास था ना अपॉर्चुनिटी कि नहीं वो नया टेक्नोलॉजी में तुरंत स्विफ्ट कर गया। तो ये देखिए अपॉर्चुनिटी तो मतलब इसमें बहुत सारा है कि मतलब कोई आइडिया मतलब जो जैसे जो आइडिया फेज में जो आदमी है
वो तो इसको बढ़िया से शुरू से ही मतलब उसको सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज इस चीज में क्या है। तो उसको तो बहुत ढंग से सोचना चाहिए कि नहीं उसके बारे में क्या है, उसके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकता है, बहुत तरह का फायदा हो सकता है आपका भी। जैसे आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है वो सही से मतलब उसके बारे में समझ सकते हैं कि उसका किस टाइप का कस्टमर सेगमेंट है, तो वो चीज आपको समझना होगा। अपॉर्चुनिटी मिलने जो ये एक्सटर्नल फैक्टर, इस बात को हम लोग समझेंगे, ये मतलब इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उससे डिपेंड करता है। चलिए हम लोग अब जो थर्ड एग्जांपल ये थे, जो बंदा यूपीएससी का तैयारी कर रहा था उसको मतलब अपॉर्चुनिटी थी। और देखिए उसमें तो टेक्नोलॉजी वाला तो लगेगा नहीं, लेकिन उसका अलग ढंग से लगेगा कि जैसे कि देखिए जो यूपीएससी वाला बंदा अगर यूपीएससी क्लियर कर ले तो उसके लाइफ में देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारा हो सकता है कि नहीं वो एक स्टेबल जगह पर पहुंच जाएगा, और भी चीजें इसमें अपॉर्चुनिटी में उसका आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, मतलब आप उसको बढ़िया से बैठ कर एक एक चीज करके सोचते रहिए कि मतलब अपॉर्चुनिटी आपका क्या हो सकता है। तो इस चीज को आप समझिए। देखिए बहुत बहुत चीज है ना जो आपको खुद समझना होगा, जैसे कि आपका क्या पोजीशन है आप उस हिसाब से समझिएगा। देखिए अपॉर्चुनिटी मतलब हुआ सीधी सी बात है कि आप उसको उस हिसाब से सोचिए। बहुत सारा जो देखिए मेनली मेरा पर्पस था कि जो बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन करने का, तो जो बिजनेस है उससे रिलेटेड और जो करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए अपॉर्चुनिटी आपको मतलब आपको सिर्फ बैठिए और सोचिए कि आपके लाइफ में मतलब जिसे आप करना चाह रहे हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी क्या है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए। चलिए हम लोग आते हैं थ्रेट। देखिए तो हम लोग अपने बिजनेस को बारे में समझते हैं कि कहाँ उसमें क्या क्या थ्रेट आ सकता है। देखिए कभी कभी होता है रेगुलेशन चेंज हो जाता है, जैसे एक जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो क्या हो गया थ्रेट नहीं एक तरह का उस टाइम का बिजनेस का था, वो थ्रेट था ना स्वॉट एनालिसिस। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर ये बात क्या आपको समझ के रखिए, जैसे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में आपको कुछ पता नहीं रहेगा कि आज आप जैसे स्वॉट एनालिसिस किए आपका थ्रेट और अपॉर्चुनिटी कुछ और था, लेकिन कल ही आप उसके बारे में कर रहे हैं तो चेंज हो गया। तो इस बात को आप समझिए, ये आपको मतलब हमेशा करना पड़ेगा और उसके बारे में सोचना पड़ेगा। डेटा अगर चेंजेज आएंगे ना तो स्वॉट एनालिसिस का बहुत सारा जो अथी है ना जो चेंज आ जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझिए। जैसे बिजनेस में कल मतलब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो आपको पता नहीं ना था, लेकिन आपके बिजनेस के लेकर एक थ्रेट आ गया, आपके बिजनेस से में किसी चीज के लेकर रेगुलेशन आ गया। जैसे फिनटेक था तब उससे रिलेटेड बहुत सारा आया ना रेगुलेशन, बहुत सारा। देखिए जैसे बिटकॉइन चल रहा था उसके, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया उस पर, तो वो तो थ्रेट हो गया ना उसका। लेकिन एक दिन पहले अगर मतलब गवर्नमेंट नहीं रूल आई थी, अगर उसका आप स्वॉट एनालिसिस करते थ्रेट रहते तो आप दूसरा चल रहा था, लेकिन अगला दिन कुछ और हो गया उसका थ्रेट कि नहीं गवर्नमेंट अब 1%, 2%, 4% टैक्स लगा दिया। तो देखिए आपको हमेशा एक बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करते रहना। तो देखिए जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो हमेशा चेंज होता रहेगा, इस बात को आप समझिए। आज या कल में ही चेंज हो जाएगा, तो इस बात को आप समझना होगा। जैसे मान के चलिए कि मतलब आपका जो बिजनेस चला रहा है तो वहां पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन आज मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसके पास ज्यादा फंडिंग आ गई, तो कॉम्पिटिटर के बारे में ना भी समझना है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, और कॉम्पिटिटर मतलब नया कॉम्पिटिटर आ रहा है कि नहीं, तो वो आपके बिजनेस के लिए थ्रेट है। जैसे गूगल के लिए मान के चले देखते हैं कि गूगल जैसे आया तो बहुत दिन से राज कर रहा था, लेकिन चैट जीपीटी आया तो उसका भी कितना एक मतलब अथी बना मार्केट है, मतलब कुछ दिन में मतलब लाखों डाउनलोड हो गए हैं, और मतलब चैट जीपीटी के यूजर हो गए करोड़ों में चले गए। तो इस चीज को उसके लिए क्या गूगल के लिए थ्रेट नहीं था, लेकिन क्या वो उसका बढ़िया से एनालिसिस कर पाए नहीं, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होता है ना, आपको मतलब बहुत पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या होगा। बहुत सारा चीज में तो एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन बहुत चीजों में बहुत चेंज जैसे कंज्यूमर ट्रेंड ये चेंज होता रहता है पर्व के अनुसार बहुत चीजों के। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो कंज्यूमर का ट्रेंड कुछ और है, सीजन का कपड़ा का क्लोथिंग का कुछ और आता है, जैसे ठंडा रहता तो उसका कुछ और आता है। तो देखिए कंज्यूमर ट्रेंड हमेशा पर्व त्योहार के भी हिसाब से भी चेंज होता रहता है, इस चीज को आप समझिए। तो कंज्यूमर ट्रेंड भी मतलब ऐसा कोई फिक्स चीज नहीं है कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब जैसे आप क्लोथिंग में है कुछ फैशन का एक चेंज हो गया तो क्या आप तुरंत चेंज कर लीजिएगा ना, आपको करना पड़ेगा, या आपको आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। नॉर्मली अगर कोई कंपटीटर आपका मतलब क्लोथिंग में चेंज और डिजाइन में आ गया बहुत ज्यादा आपका चेंज करे तो वो तो सीजन आपका खराब चल निकल जाएगा। तो देखिए कंज्यूमर ट्रेंड हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझिए। जैसे आप यहाँ लेते हैं अगर बिजनेस कर रहा है ड्रीम 11 रेगुलेशन ही सरकार ही बंद कर दे कि नहीं अब मैं मतलब इसको मतलब ड्रीम 11 जैसा मतलब जो है गैमलिंग वाला उसको बैन कर रहा है तो फिर बैन हो जाएगा।
तो क्या अभी तो, लेकिन आज तो चल रहा है ना 2023 में, लेकिन अगर हो कि 2024 में उसको बैन कर दे या उस पर बहुत ज्यादा टैक्स कर दे सरकार, तो वो एक तो रेगुलेशन चेंज हो गया, उसके वजह से थ्रेट आया। हो सकता है बहुत सारा कॉम्पिटिटर आ गया, मतलब प्रॉफिट देख रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें प्रॉफिट है, तो बहुत सारा कॉम्पिटिटर आ गया, ये भी एक समस्या हो सकता है। हो सकता है कंज्यूमर मतलब अब मतलब आईपीएल नहीं देखना कम कर दें, या मतलब ड्रीम इलेवन जैसे जो ऐप है उसको यूज ही करना, किसी और तरह का ऐप आ गया, तो ये बिजनेस के लिए थ्रेट हो जाएगा। देखिए डिपेंड करता है कि मतलब बिजनेस आपका क्या है, आपको ये बढ़िया, देखिए एक बात है, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी ना आपको ही समझना पड़ेगा अच्छे से, इस बात को आप अच्छे से समझिए, ये मतलब आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, इस बात को भी आप समझिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए अब हम लोग जो सेकंड एग्जांपल ये थे कि मतलब आप मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं, जो स्टार्टअप आप स्टार्ट करना चाहते हो उसको लेकर समझे। देखिए आपका थ्रेट अलग टाइप से हो सकता है, रेगुलेशन से रिलेटेड हो सकता है कि आपको तैयारी की उसमें बहुत सारा समस्या आ गया हो, तो देखिए आप उसका अलग अलग तरह के मतलब समस्या आपको मतलब जो आप पहले नहीं समझ पाए, हो सकता है कि स्टार्टअप अगर आप मान के चले कर रहे हैं, आपका फाइनेंस वाला था, आप सोच रहे थे, उस पर बहुत सारा रेगुलेशन ही चेंज हो गया, चाहे किसी भी तरह का चेंजेस आ सकता है। आपका थ्रेट हो सकता है कि मतलब जिस चीज आप आइडिया में सोच रहे थे उसमें मतलब कॉम्पिटिटर पहले से ही बड़ा हो गया एकाएक, कि मतलब आप जिस आइडिया के बारे में, तो आप उसको चेंज करिएगा उस आइडिया को, और फिर मतलब आप उसको अलग ढंग से करिएगा। तो देखिए हो सकता है कंज्यूमर का ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, जैसे जो आप आइडिया करना चाह रहे थे लेकिन उस तरह के कंज्यूमर को पसंद ही नहीं पड़ा, तो हो सकता है, तो इस बात को आप समझिए। देखिए अब हम लोग थर्ड जो यूपीएससी वाला जो लिए थे कि मतलब जो तैयारी करना चाह रहा लड़का, उसके बारे में देखिए उसका में रेगुलेशन क्या हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट मतलब यूपीएससी का कुछ एक्ट था उसमें ही चेंज कर दिया गया, कि मतलब मान के चलिए कि कुछ रेगुलेशन था कि कोई 26 साल तक दे सकता था, 6 अटेम्प्ट दे सकता, लेकिन उसको 4 अटेम्प्ट कर दिया गया, एज भी घटा दिया गया, तो आपका थ्रेट हो सकता है कि मतलब नहीं आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आप सरकार गवर्नमेंट ही रूल बन दे, हो सकता था कि सीट कम कर दिया गया था, क्या आपका मतलब इसमें से चेंज हो जाए ना रेगुलेशन से, कि मतलब सीट ही कम कर दिया गया या किसी और तरह का समस्या आ गया, तो इस बात को आप समझिए। देखिए अब कंपटीटर ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पहले इस साल 1 लाख तैयारी करने वाला था, अगला साल 2 लाख, तो आपके लिए तो समस्या क्रिएट हो रहा है, कहा कि आपका सिलेक्शन का चांसेस कम जाएंगे और भी जैसे जैसे इंटर करेगा। अब देखिए मतलब इस बात को समझे। अब हम लोग देखते हैं ट्रेंड, अभी यूपीएससी का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया या बहुत ज्यादा मतलब कम हो गया, तब तो आपको मतलब फायदा इसमें मिलेगा, वो आपका एडवांटेज में चला जाएगा। लेकिन जैसे कि मान के चलिए कि एकाएक मतलब ट्रेंड ही मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो लड़का बड़ा कॉम्पिटिटर, इसी वजह से ना ट्रेंड की मतलब यूपीएससी का मार्केट में ट्रेंड ही बढ़ गया। ऐसा होता है कि जैसे अभी देखिए जैसे शार्क टैंक आया तो क्या हुआ, स्टार्टअप का ट्रेंड ही बढ़ गया, तो वो आपके लिए थ्रेट हो गया। जैसे हम लोग जो सेकंड एग्जांपल लिए थे, तो आप जो स्टार्टअप करना चाह रहे थे उसमें ये भी देख सकते हैं कि मतलब थी जो जैसे कि मान के चले कि शार्क टैंक आया, उसके वजह से लोग स्टार्टअप ज्यादा करना, तो आपके लिए एक तरह का थ्रेट ही है। आप उसको ये नहीं मानिए कि मतलब अथी हो गया, मतलब अथी सोशल लेवल पर ये होगा कि नहीं स्टार्टअप को अथॉरिटी मिले, लेकिन उसके वजह से तो कॉम्पिटिटर भी बढ़ेगा ना, ऐसा नहीं ना। आज मतलब अथी जैसे शार्क टैंक आया तो बिजनेस को एक अथी मिला ना, जगह मिला, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि नहीं अब कॉम्पिटिटर भी बढ़ रहा है, नहीं हर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहा है, तो एक तरह का थ्रेट हुआ ना। हो सकता है गवर्नमेंट रेगुलेशन में कुछ चेंजेस ला दे, मतलब जैसे कि आईपीओ आया, अब मतलब 1-2 आईपीओ फेल हो गया, अब हो सकता है सेबी अगला बार रेगुलेशन ही टफ कर दे, तो वो तो मतलब आपको देखना पड़ेगा। देखिए थ्रेट और अपॉर्चुनिटी में आप ही एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आप क्या है। जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में तो हम जनरल फॉर्म में बता सकते हैं, इस बात को आप समझिए, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी जैसे ये तीनों क्वेश्चन से आपको उस चीज का जवाब नहीं मिलेगा, इस बात को आप अच्छे से समझिए। बिजनेस के लिए ये सही है, आपको बिजनेस से रिलेटेड इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आपका इससे आप अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी देखिएगा कि नहीं मेरा अपॉर्चुनिटी क्या, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से आप देखिएगा इस चीज को। और जो थ्रेट है इसको तो मतलब आपको मतलब मिल जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको ये करना पड़ेगा। थ्रेट में मैंने सारा लगभग सिनेरियो लेके बता दिया। देखिए अब हम लोग देखिए जो ये स्वॉट एनालिसिस है ना, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझिए और इसको मतलब आप अच्छे से एनालिसिस करिए। आपको लग रहा होगा मतलब छोटा टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या ना इसका डेली यूज कर सकते हैं बहुत सारा, जो आप अपना डिसीजन है ना उसको भी लेने में, जैसे आप करियर से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। बिजनेस में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बिजनेस से ही आया था। और देखिए स्वॉट एनालिसिस इतना ज्यादा फेमस हुआ ना कि आप इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, इस बात को आप समझिए। इसका यूज इकोनॉमिक्स में भी हो सकता है, बहुत जगह मार्केटिंग में तो ये है ही, आप डिपार्टमेंट वाइज भी इसका यूज कर सकते हैं, हर एक डिसीजन भी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या ना
ये स्टूडेंट लाइफ है, मतलब जो बिजनेस करना चाह रहा है उसके लिए और जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए भी। इस बात को आप समझिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लग रहा होगा ना कि मतलब ये बहुत थी नॉर्मल सा टॉपिक है, नहीं। देखिए इस टॉपिक का आप इंपॉर्टेंस को इस बात से है कि ये आया था बिजनेस करने के लिए, लेकिन आज इसका स्टूडेंट लाइफ में, बिजनेस लाइफ में हर जगह यूज हो रहा है। इस बात को आप अच्छे से समझिए। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। आपका जो दोस्त बिजनेस करना चाह रहा है, स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बात को आप अच्छे से समझिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।